विद्यार्थियों, आप सभी को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से धन्यवाद। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर बहुत सारा न्यू कंटेंट्स मैंने डालने का काम किया है। डिफरेंट फॉर्म से डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। सीखने के क्रम में आज का जो डिस्कशन का मेरा पार्ट है वह ये है। देखो क्या है, for some constants a and b find the derivative of। हमें डेरिवेटिव ही पता करना है। उसमें ये जो नीचे प्रॉब्लम्स है ना, नीचे जो क्वेश्चंस है 1 2 3, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में ए और बी टर्म में डाला हुआ है। तो ये कह रहा है फॉर सम कंस्टेंट्स ए एंड बी, यानी आप समझने का प्रयास किया। क्वेश्चन एक में ए और बी कंस्टेंट्स हैं, अचर राशि है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ax² + b का होल स्क्वायर। ए और बी क्या है? कंस्टेंट्स है। क्वेश्चन 3 जो है x - a / x - b, ए और बी क्या है? कंस्टेंट्स है। तो यह क्वेश्चन में कह दिया गया है फॉर सम कंस्टेंट्स। वर्ड जो यूज हुआ है फॉर सम कंस्टेंट्स, कुछ कंस्टेंट्स ए और बी के लिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। ये सारे क्वेश्चंस का हमें डेरिवेटिव पता करना है। आइए हम आपके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कैसे डेरिवेटिव पता करें इन सारे प्रॉब्लम्स का। विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है, देखो ये है मेरा x - a × x - b है, देख रहे हैं ना। और ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम लोग f(x) मान लेते हैं। यहां पर x क्या है? x मेरा वेरिएबल है। a के बारे में और b के बारे में आपको बोल दिया गया है, दीज आर कंस्टेंट्स। f(x) इसको क्या पढ़ते हो? फंक्शन ऑफ x। अब देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट रूल देखो पिछले वीडियोज में मैंने इसको डिस्कस किया है। प्रोडक्ट रूल देखो du × v dx, ये क्या है? u × dv dx, देख रहे हो ना, dv dx प्लस क्या? v × du dx। इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। देखो u × v का डैश, u × v डैश प्लस v × u डैश। ये v डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? dv dx। आप कंपेयर कर लो, u डैश क्या? du dx। विद्यार्थियों, ये जो मेरा फॉर्मूला है ना, यह प्रोडक्ट रूल और लेबनिज रूल कहलाता है। LEIBNITZ, लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन कहलाता है। मैं यहां लिख डालता हूं फॉर डिफरेंशिएशन। देखो भाई, फिर से आप सुन लो,
ये जो फॉर्मूला है ना, इसको प्रोडक्ट रूल बोलना या लेबनिज रूल कहना फॉर डेरिवेटिव। फॉर डेरिवेटिव यहां वर्ड डालो, ज्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है ना। फॉर डेरिवेटिव ज्यों ही इस फॉर्मूला पे आप डालते हो तो देखो एफ एक्स को जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, है ना। और देखो इस u के प्लेस पर इस पार्ट को देखो, x माइनस ए को आप u लेट कर लो, x माइनस बी को भी लेट कर लेना। u मेरा हो जाता है x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस बी डी एक्स, प्लस क्या लिखोगे, भी कंस्टेंट है, देखो x माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस ए डी एक्स। देख रहे हो विद्यार्थियों, ये हुआ x माइनस ए इंटू x माइनस बी है, तो इसका डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1, b कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। b यहां पर कांस्टेंट जब सिंगल हो यानी किसी वेरिएबल के साथ नहीं हो तो उस स्थिति में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। प्लस देखो x माइनस बी और देखो x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कांस्टेंट a है, क्वेश्चन में डाला हुआ है यहाँ पर a एंड b आर कांस्टेंट्स। इसका a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस ए, 1 इंटू एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस ए बच्चों, प्लस 1 माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस बी दैट इज एक्स माइनस बी। अब आप x और x ऐड कर दो, 2x माइनस ए माइनस बी, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम लोग f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, और इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है बच्चों। उसी प्रोडक्ट रूल को लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, आप याद रखना। और मेरे साथ साथ एक बार फॉर्मूला को रिपीट कर लो तो देखो डी यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। अब मैं क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन सेकेंड, देखो ये मेरा प्रॉब्लम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना, इसका होल स्क्वायर है, इसका मैं डेरिवेटिव पता करना है। तो आप लेट कर लो कि यह फंक्शन एफ एक्स है। क्या लिखोगे इसके प्लेस पर, लेट, यह मेरा फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, लेट इट इज इक्वल टू एफ एक्स।
अब देखो एफ एक्स है ना, मैं चाहता हूं कि इसको प्रोडक्ट रूल पर ही फाइंड करें। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि पावर 2 है, दिस इंटू दिस। और देखो आप इसको यू लेट कर लो, इसको भी, और प्रोडक्ट रूल मेरा क्या कहता है, देखो प्रोडक्ट रूल जो कहता है, फिर से मैं लिख देता हूं डी यू इंटू वी डी एक्स। देखो यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस क्या वी इंटू डी यू डी एक्स। वी इंटू क्या है डी यू डी एक्स। देख रहे हैं ना विद्यार्थियों, ये देखो एफ डैश एक्स जो है, देखो इस u के प्लेस पर यह हमें डाल देना है, इंटू डी और क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स। इस टर्म को भी कहा है, यहां भी के प्लेस पर यह डाला, प्लस भी जो यहां है यह मेरा कांस्टेंट है, यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या है, और देखो यहां एक कांस्टेंट है, इसका हम डिफरेंशिएशन पता करना चाहें तो एक कांस्टेंट है, ये यही है, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस ये b कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 है, प्लस देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या ए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में 0। अब देखो a इंटू 2x, इस तरह से देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2x 2ax। अब प्लस क्या, यहां भी क्या हो जाता है 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ज्यों ही हम इसको ऐड करते हैं, देखो ये ज्यों ही हम ऐड करते हैं दिस प्लस दिस, यानी ये टर्म और इस टर्म को ऐड करते हैं, तो देखो क्या हो जाता है 2 इंटू 2ax इंटू क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यह हमारा रिजल्ट है 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यही मेरा डेरिवेटिव है दोस्त, एफ डैश एक्स मैंने पता किया, और किस फंक्शन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर होल 2, किस प्रोसेस से प्रोडक्ट रूल या जिसको आप लेबनिज रूल कहते हो। प्रोडक्ट रूल मेरा है क्या, एक बार इसको रिपीट कर लो, डी यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। इस तरह से इस फंक्शन का एफ डैश एक्स जो फाइंड हुआ 4ax इंटू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है।
और देखो मैं आपको इस पार्ट का डेरिवेटिव थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझाना चाहता हूं। देखो भाई आप समझ लो, जैसे डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना, डी एक्स, हमारा फॉर्मूला कहता है हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, डी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या डी बी डी एक्स। यहां देखिए b आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने के कारण इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 है। यहां पर देखो ये a है, a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव रूल कहता है a आप क्या करो, यदि कांस्टेंट है तो इसे हम आउट कर लिया और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x होता है। जब आप देखो 2x इंटू ए 2ax प्लस 0 दैट इज 2x, मैंने क्या किया आपको इस टर्म को कट करके अलग से इसका डेरिवेटिव समझाने का प्रयास किया। और देखो एक चीज आप और समझ लो, आप कहोगे कि डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज क्या है 2x। यहां कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आपने पढ़ा है डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स जो होता है ना वह n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। यानी देखो इस फॉर्मूला से इसका जो पावर 2 है ना वह आगे आ गया और क्या x पर पावर क्या 2 माइनस 1 यानी 2x टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2x। इस तरह से बच्चों आपको कठिनाई नहीं हो, हमारे विद्यार्थियों आपको यह डेरिवेटिव फाइंड करने के क्रम में मैंने इस टर्म को कट करके अलग से इसका डेरिवेटिव यहां सिखाया। आप ये पहले जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है विथ रिस्पेक्ट टू x। यह कैसे, आपका जो ये बेसिक फॉर्मूला है dx टू द पावर n dx, इस फॉर्मूला के थ्रू इसका डेरिवेटिव 2x है और dx टू द पावर n dx होता क्या है, यह n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, जो पिछले वीडियोज में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से वेरीफाई करके आपको दिखाया है। जहां n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 को पहले सॉल्व कर लिया था, अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन 3 है दोस्त, x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी। आइए इसको भी डिस्कस कर लो थोड़ा। देखिए ये मेरा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी है, देख रहे हैं। इसको मैं fx कर डालता हूं, लेट कर लो भाई। आपको क्या पता करना है, f डैश x पता करना है और कौन सा रूल अप्लाई करना है, यहां पर आप कोशेंट रूल QUOTIENT कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल है क्या, आप जरा याद कर लें, DU/V dx। देखो V इंटू DU dx माइनस U इंटू DV dx
होल बाय v स्क्वायर है। यही मेरा कोशेंट रूल है। और देखो अब मैं इसी रूल पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो टर्म है इसको u और इसको v कहा। तो इस तरह से देखो f डैश x जो है वह मेरा v के प्लेस पे क्या डाल देते हैं, देखो x माइनस बी इंटू क्या dx माइनस a dx, फिर माइनस देख रहे हो ना u x माइनस a इंटू क्या है dx माइनस b dx, देख रहे हैं होल वाई क्या है v स्क्वायर। तो देखो ये x माइनस बी है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखो 1 है, माइनस कांस्टेंट a है 0, माइनस देखो यहाँ x माइनस a है, फिर देखो x का x के रिस्पेक्ट पे 1 माइनस कांस्टेंट b का 0, होल y क्या है v स्क्वायर। v के प्लेस पर मैं क्या डालूं x माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरीके से 1 माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए होल वाई क्या एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो एक्स माइनस बी ब्रैकेट ब्रेक होता है माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लस एक्स माइनस एक्स को कैंसिल कर डालते हैं, पॉजिटिव टर्म ये देखो माइनस बी प्लस ए है, इसको लिख डालो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोस्त ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव मैंने निकालने का काम किया और इसको और भी तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं दूसरे मेथड से भी, दूसरा रूल अप्लाई करके भी। लेकिन यहां मेरा मकसद था कि आपको कोसेंट रूल से सिखाएं और विद्यार्थियों हम मकसद में कामयाब हुए। और आप इस वीडियो को जैसे ही वॉच करते हैं ठीक है तो आप भी मकसद में कामयाब होंगे। और ऐसे बच्चे जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन सब प्रेस करना, साथ ही अपने साथियों के बीच वीडियोस को शेयर कर देना ताकि आपके साथी इससे फायदा ले सकें। और क्या आप पॉजिटिव बने रहना और एनर्जेटिक वे में आप क्या करोगे अध्ययन करते रहना, वीडियो वॉच करते रहना और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई परेशानी हो तो आप चैनल के थ्रू ने कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स करके आप प्रतीक्षा करेंगे, मैं इसको वॉच करूंगा, वॉच करने के जस्ट अगले क्लास में उसका रिप्लाई देने का काम करूंगा। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर नए कंटेंट के साथ नए क्लास में आपके मिलेंगे। थैंक यू।